जय श्री राम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये अंग्रेजों का 1 जनवरी 12 बजे रात से नया वर्ष उनका प्रारंभ होता है। न कि भारतवर्ष में चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से, तो चैत्र मास 30 मार्च रविवार दिन होगा। 30 मार्च होगी 2025। चैत्र नवरात्रे होंगी। माता क्या है? शक्ति का प्रारूप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। नूतन वर्ष के प्रारंभ के दिन में ही शक्ति माता का हम आह्वान करते हैं, शक्ति माता की पूजन करते हैं। शक्ति माता की कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक अनुष्ठान इत्यादि नियम संयम में संलग्न हो जाते हैं। अब विचार की बात यह है कि जो लोग ज्यादा धार्मिकता की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो ये तो है ही नहीं। उनके ही बच्चे जाकर के रात में इधर उधर पार्टियां मना रहे हैं, नया साल मना रहे हैं। कौन सा नया साल? कौन सा ज्ञान अपने बच्चों को दे रहे हो? जब बच्चों को आप ज्ञान नहीं दोगे, शिक्षा नहीं दोगे, कर्म के लिए प्रेरित नहीं करोगे, पार्टियों में जाएंगे, शराब पिएंगे, रात भर इधर उधर घूमेंगे। उससे कौन से संस्कार प्रबल होने की बात करते हो? कौन से उज्जवल भविष्य की उनसे कामना करते हो? फिर वो क्या है? विदेशों में चले जाएंगे। विदेशों में चले जाएंगे, जब संस्कार विदेशों के आएंगे तो विदेशों में जाएंगे। और विदेशों में जाएंगे तो क्या फिर अंतिम पड़ाव में क्या कहेंगे? हम नहीं आ सकते। तो ये संस्कार किसने डाला? किसी दूसरे ने नहीं डाला, ये आपने डाला है। अपने बच्चों को उचित संस्कार दो। संस्कारहीना न पुनन्ति वेदा। जो संस्कारों से हीन होते हैं उनको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए मेरे शब्द कड़वे लग सकते हैं, मेरी बात अच्छी हो सकता है थोड़ी देर के लिए न लगे, मगर भविष्य के लिए ठीक रहेगी। और जिनका वर्तमान ठीक होता है उनका भविष्य भी ठीक होता है। इसलिए वर्तमान को सोचो, तुम क्या अपने बच्चों को दे रहे हो? पूरा सब कुछ हो जाएगा, तुम अपने ईश्वर की प्रतिनिष्ठा नहीं रखते हो, दूसरे के संस्कारों, दूसरे के ईश्वर को पकड़ करके भागते हो। तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, स्वाधर्मे निधनम श्रेया। अपना ही धर्म कल्याणकारी, अपने धर्म के बराबर कोई कल्याणकारी नहीं है। और ग्रह दारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर हो। रावण से बड़ा कोई समृद्धशाली नहीं रहा, मगर क्या है? कर्म उसके कुछ बिगड़े, उससे क्या है? संतानों के कर्म बिगड़े, उनके जो है आस पड़ोसियों के कर्म बिगड़े, और कर्म सारे बिगड़ गए। फिर भी रावण ठीक था। रावण ने कहा, ये सब कर्म करते, इनका सबका उद्धार करा के ही मानूंगा। सीता माता को टच नहीं किया। मंदोदरी इत्यादि स्त्रियों के साथ जाता था, सबका उद्धार करके और परम धाम को गया। क्यों? उसके मन में यह था कि मैं इन लोगों की सभा में बैठ करके इन लोगों के साथ संगोष्ठी ऐसी बन गई है जो कि विपरीत बातें होती, और विपरीत बातें में तो विपरीत से भावना लेकर के मैं नारायण को याद कर सकता हूँ। और जब नारायण को याद कर सकता हूँ तो नारायण विपरीत भावना में भी उल्टा सीधा भगवान राम का एक ऐसा नाम है जो भगवान सदगति प्रदान कराते हैं। तो सदगति का मार्ग आपको चुनना है, ना कि 1 जनवरी को जाके बच्चे इधर उधर पार्टी करें, शराब पिए, फिर कोई बात बन जाती है तो कहते हो प्रशासन नाकाम है। प्रशासन क्या करेगा? किसके पीछे भागेगा? अपना प्रशासन क्यों नहीं मजबूत करते हो? अपने बच्चों को क्यों शिक्षा उचित नहीं देते हो? इसलिए उनको समझाओ,
उनको जो है अपने संस्कार जो हैं उनमें उनके अंदर प्रवीणता लाओ। बच्चे मंदिर नहीं आते, बच्चे ये नहीं करते, तुमने करवाया कब? अगर करवाने की शुरू से कोशिश किए होते तो फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो उसका भुगतान सबसे ज़्यादा तुमको ही करना पड़ेगा। दूसरा तो कौन करने आएगा? क्योंकि जो संस्कार नहीं देता है वही भागी कौन होगा? उस समय भी तुम भागी थे, अब भी तुम भागी होगे। और संस्कारवान ही व्यक्ति का नाम रोशन करता है। राम जी शुरू से उनके घर वालों ने संस्कार दिए। गुरु की जरूरत क्या थी? गुरुकुल में पढ़ाने की क्या जरूरत थी? गुरु जी क्यों शिक्षित करने के लिए आते थे? आजकल कोई अगर विद्वान ब्राह्मण घर में हवन करने आया तो उसमें कौन भाव दिखाता है? जब तुम नहीं दिखाओगे तो बच्चे क्या दिखाएंगे? इसलिए अपने कर्म पर अटल रहो, कर्म की तरफ ध्यान दो। अगर विनाश की तरफ नहीं जाना चाहते हो तो उनको समझाओ और खुद समझो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।